नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट वैकेंसीज की रिलेटेड टू बैंकिंग। ओके, सो एसबीआई का ये जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसीज के रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे पढ़ाई से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये जो फॉर्म है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए 27 अप्रैल से 17 मई तक आप फिल कर सकते हैं। ओके, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट ऑफ फीस 27 अप्रैल से चालू होगा और 17 मई तक चलेगा। ओके, इस वैकेंसीज के तहत कोई भी कैंडिडेट किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर सकता है। यू कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम मोर देन वन स्टेट। ओके, उसके बाद जो भी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर लोकल राज्य की लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर आपको किसी भी राज्य के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में आपको वो लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। अगर 10th और 12th के जो मार्कशीट है उसमें अगर वो लैंग्वेज का आपने पेपर दिया है ऑलरेडी तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देनी होगी। अगर नहीं दिया है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी। ओके, और अगर आपने एक बार किसी भी राज्य में से अगर अप्लाई कर दिया तो आपको उसी राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप ये वो वैकेंसीज या ये पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो आफ्टर ऑल द एग्जाम्स। ओके, एंड आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटी, तो आपको कोई भी सर्कल वगैरह ट्रांसफर करके नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो जून 2021, ये जो जून का महीना है आने वाला उसमें होगा, और जो मेंस एग्जाम है वो 31 जुलाई को होने वाला है। तो उसके हिसाब से ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। टोटल 5000 वैकेंसीज है दोस्तों, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। लॉकडाउन के समय में ये थोड़ा सा दिलासाजनक न्यूज़ आप बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हो गुजरात में है, 902 वैकेंसीज है टोटल। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र में है। ओके, 640 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 63, एसटी के लिए से 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है, और अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 286 टोटल वैकेंसीज है। ओके, टोटल 640 वैकेंसीज आप महाराष्ट्र से है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 4.5% रिजर्वेशन है। ओके, फॉर डिसेबल और एक सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट है और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो अलग अलग जो टेररिस्ट एक्शन वगैरह होते हैं या आर्म सर्विस में किसी के सर्विसमैन मतलब वहाँ पे किल्ड हो गए तो उनको बच्चों के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो 4.5% है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो भी ओबीसी कैंडिडेट है अगर उनके वो क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी से एप्लीकेशन करना होगा। उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ओके, वो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एज क्राइटेरिया देखो दोस्तों, एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 तक आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका जो जन्म है 2 अप्रैल 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो भी पीडब्ल्यूडी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 15 साल का है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल का है। ओके, एक सर्विसमैन और उनके रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे दिया है देखो, 3 साल का, कहीं पे 8 साल का, इस तरीके का ये एज रिलैक्सेशन है। विडोज वगैरह उनके लिए भी 7 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे दिया है। आप ये पूरा टेबल अच्छे से देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बारे में। ओके, उसके बाद है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। 16 अगस्त 2021 तक अगर आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, कोई भी डिग्री, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, कोई भी डिग्री चलेगी। ओके, सिर्फ आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। 16 अगस्त 2021 तक आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अगर आप इस साल लास्ट ईयर में भी है और 16 अगस्त तक आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो आ जाता है तो आप ये वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप स्क्राइब चूज करते हो, अगर दिव्यांगजन है कोई तो उनको कंपेंसेटरी 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ओके, उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। ओके, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए ये। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखो दोस्तों, 2 फेज में एग्जाम होगा। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ओके, 3 सेक्शन होंगे इसमें। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क 30, ड्यूरेशन 20 मिनट का होगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, 20 मिनट। उसके बाद होगा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम होगा। ओके, 1/4 निगेटिव मार्किंग है इसमें, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप प्री लेवल या प्री एग्जाम क्रैक करते हो तो फेज 2 का एग्जाम आपको देना होगा।
उसके उसको मेंस का एग्जाम भी बोलते हैं। मेंस में देखो टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क होंगे और मैक्सिमम टाइम पीरियड पौने 3 घंटे का, लगभग पौने 3 घंटे का, 2 हावर्स 40 मिनट का मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। देखो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क, 35 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 35 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 45 मिनट का टाइम पीरियड अलॉट होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 60 मार्क, 45 मिनट का टाइम इस सेक्शन को आपको होगा। तो ऐसे अगर आप प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो और अगर आपने पर्टिकुलर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज 10वीं या 12वीं में ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, अगर आप किसी अन्य स्टेट से और किसी अन्य स्टेट में अप्लाई करते हो और उस पर्टिकुलर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में आपने अगर 10वीं या 12वीं कक्षा में कोई भी पेपर लिखा नहीं है या उस लैंग्वेज का पेपर आपने दिया नहीं है 10वीं में या 12वीं में, तब आपका ये लैंग्वेज टेस्ट होगा। बेसिक होता है लैंग्वेज टेस्ट, अगर आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप इजीली वो क्रैक कर पाएंगे। ओके, उसके बाद देखो क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखो ये जो प्री एग्जाम का कॉल लेटर होगा या एडमिट कार्ड होता है, वो आपसे कलेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, उसमें स्टैम्प देंगे ऑथेंटिफिकेशन का, और वो कॉल लेटर आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम होगा तब सेम कॉल लेटर और रिक्वायर्ड मेंस के रिलेटेड कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना होता है। ओके, सो प्री का कॉल लेटर आपको अच्छे से रखना है। उसके बाद है पे स्केल। पे स्केल देखो 17,900 इनिशियल पे स्केल होगा, उसमें अलग अलग जो भी डियरनेस अलाउंस वगैरह अलग अलग अलाउंस होते, तो जो भी टायर टू सिटी होती है उसमें ऑन एन एवरेज मंथली 25,000 पर मंथ इतनी सैलरी होती है। और मेट्रो सिटीज़ होते हैं जैसे कि मुंबई, तो वहाँ पे 29,000 तक सैलरी जाती है। इमोलमेंट कौन कौन से आपको सुविधा दी जाएंगी उसके बारे में यहाँ पे दिया है देखो। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होगा 6 मंथ का। ओके, प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि अगर इस 6 मंथ में आपका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, अच्छे से आप काम करते हो, कोई भी फ्रॉड वगैरह आपसे कोई हुआ नहीं है, तो एक प्रोबेशन पीरियड में आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे और उसके बाद 6 महीने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाएगी। अगर इस 6 महीने में आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, आपका काम करने का तरीका अच्छा नहीं रहा, तो आपको वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और आपके हाथ से जॉब जा सकती है। तो ये प्रोबेशन पीरियड में आपको बहुत अच्छे से मन लगा के काम करना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होगा। जो भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं या जो भी एक सर्विसमैन वगैरह रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता है, तो उसके बारे में आप एनेक्जर 1 में पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद कॉल लेटर्स जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया है देखो। टेंटेटिवली जो भी कॉल लेटर है 1 जून के आसपास या जून के पहले हफ्ते में रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके, और मेंस एग्जाम के जो कॉल लेटर है वो 19 जुलाई से आगे रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी बिकॉज ऑफ देयर मिसकंडक्ट, तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे दिए हैं आप पढ़ सकते हो। जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फीस देखो। एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैटेगरी एक सर्विसमैन, ओके, तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ जनरल OBC और AWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस भी ऑनलाइन पे करनी है, हॉल टिकट भी ऑनलाइन ही आएगा, एग्जाम भी ऑनलाइन ही देनी है। ओके, तो इस तरीके का ये पूरा एग्जाम है, इसके बारे में आप देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हो। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके रिलेटेड ये अलग अलग एनेक्सेचर यहाँ पे दिए हैं। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो ये 2 फेज में एग्जाम होने वाली है, तो दोनों फेज के लिए जो भी एग्जाम सेंटर होंगे और प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगा उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम सेंटर है यहाँ पे दिए, स्टेट वाइज दिए। महाराष्ट्र के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे और सोलापुर, ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है, तो यहाँ पे आपको प्री मेंस और प्री एग्जाम ट्रेनिंग के सेंटर्स देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद ये आप देख सकते हो एनेक्चर 2 है। इसमें जो भी फोटोग्राफ वगैरह है आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इंप्रेशन डालना होता है। ओके, जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं तो उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए ये अलग अलग एनेक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट था दोस्तों। 5,000 वैकेंसीज है जूनियर एसोसिएट के लिए, SBI की वैकेंसीज है, गवर्नमेंट जॉब है, डिसेंट सैलरी है। ओके, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, सो डू अप्लाई फॉर इट। बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक एवरीथिंग इज अनसर्टन, इसकी वजह से जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है डू अप्लाई फॉर इट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एवरीथिंग अबाउट द वैकेंसीज इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे अन्य एग्जाम के बारे में, अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन आते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।